विश्वास, आवाज नहीं आ रही। भाई को सुनाई दे रहा है? माइक ऑन करो भाई विश्वास। सॉरी भाई, वो वो म्यूट हो गया था। पता नहीं कितना पढ़ा दिया लड़का। नहीं 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 नहीं, बात बात किया। सॉरी सॉरी सॉरी। अब क्लियर ना? हाँ, क्लियर यस क्लियर। क्लियर। So today we are going to take a look on the AVL tree relation. So first of all, what is AVL tree? AVL tree is a height balance uh, binary search tree. So binary search tree का जो मेन प्रॉब्लम है वो क्या है? अगर वो बाइनरी सर्च ट्री में अगर जो इनपुट्स हो वो अगर किसी तरफ से गलती से कुछ और टाइप से इंसर्टेड हो गया तो वो क्यू बन सकता है। तो उस क्यू की वजह से बाइनरी सर्च ट्री का जो सर्चिंग है वो लॉग इन से बढ़कर वो ऑर्डर ऑफ एन तक चला जाता है। तो वो बाइनरी ट्री का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या इंट्रोड्यूस किया? एवीएल ट्री। तो एवीएल ट्री इज अ स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री, स्ट्रिक्टली बाइनरी सर्च ट्री। तो इस एवीएल ट्री का जो मेन मकसद है ये है, जो बाइनरी सर्च ट्री है उसका जो हाइट है वो हाइट को पूरी की पूरी प्रोसीड्यूर में एक ये ऑप्टिमाइज करके रखना। तो इसकी मदद से अगर कोई सर्चिंग ऑपरेशन किया हुआ हो तो वो सर्चिंग ऑपरेशन मैक्स टू मैक्स लॉग इन ऑर्डर ऑफ लॉग इन तक जाएगा। सो यहाँ पर अब सर्चिंग में ये अब हाइट बैलेंसिंग में कुछ चीज हमको फॉलो करना पड़ता है। वो क्या है? रोटेशन। तो अगर रोटेशंस को अगर देखें तो अगर हमने हमारा पास जो ये इसी तरह के जो चीजेस ये अ, जो एलिमेंट्स है, जो नोड्स है, वो अगर इसी तरफ से एक लेफ्ट लेफ्ट की सीक्वेंस में आ जाए जिसकी मदद से इसका जो बैलेंस है वो शायद 0, इसका 1 और इसका बस 2 हो जाए, तो उसका जो बैलेंस है, बैलेंस फैक्टर है, वो बैलेंस फैक्टर बिगड़ जाएगा। क्योंकि एवीएल ट्री में जो बैलेंस फैक्टर है वो +1 से -1 तक वैरी कर सकता है। इसके बाहर अगर गया तो वो एबीएल प्रॉपर नहीं है, वो एबिलिटी का बैलेंस बिगड़ जाएगा और वो ऑर्डर ऑफ एन तक सर्चिंग को ले जा सकते हैं। तो इस जो बैलेंस फैक्टर है इसको हम अगर ये इसको हम सॉल्व करेगा किससे? एक रोटेशन से। तो रोटेशन से अगर सब सॉल्व करने गए तो उसको हमने क्या करेगा? यहाँ पर लेफ्ट लेफ्ट जो रोटेशन है इसके लिए हम इसको लेफ्ट में एक बार रोटेट कर देंगे। तो अगर रोटेट कर देंगे तो ये जो 2 वाला जो पॉइंट है ये आ जाएगा बीच पर, और पहला जो रूट था, मेन जो पेरेंट्स था, वो आ जाएगा ये वो हो जाएगा राइट साइड एंड यहाँ पर 3 हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर क्या हुआ? इसका जो बैलेंस फैक्टर है 0, यहाँ पर 0 और यहाँ पर क्या हुआ? 0, क्योंकि 1 - 1 0। तो ये समझ में आया। तो यहाँ पर दूसरी बात क्या आता है राइट राइट रोटेशन। तो अगर कोई बैलेंस ट्री का जो रोटेशन से जो ट्री का नोड्स है वो अगर इसी तरह का जो बैलेंस फैक्टर है उसी तरह का होता है, 0 यहाँ पर -1 होगा और यहाँ पर -2 होगा, तो अगर यहाँ पर भी बैलेंस बिगड़ गया तो इसको अगर सॉल्व करने गए तो यहाँ पर क्या हुआ? ये राइट साइड में है, ये भी राइट साइड में, तो यहाँ पर भी एक ये बैलेंस फैक्टर क्रॉस कर गया। तो तो इसलिए इसको भी रोटेट करना पड़ेगा। वो हम कैसे करेंगे? यहाँ पर ऑपोजिट रोटेशन करेंगे, जो जिसकी मदद से हम ए टू को बीच में ले आएंगे और 3 और 2 यहाँ पर आ जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर 3 होगा, मैंने गड़बड़ कर दी। तो यहाँ पर जो इसका बैलेंस फैक्टर है वो 0 है, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 1 - 1, तो ये भी आ जाता है 0। तो अब तक ये क्लियर हो गए। तो यहाँ पर आपको ये चीज देखकर ही पता चल जाएगा जो एक किस टाइप का रोटेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर
याद रखने के लिए हमने एक थोड़ा सा ट्रिक्स यूज करी। क्या? यहाँ पर हमने दो चीज ट्राई करते। एक होता है क्लॉक, और यहाँ पर यूज करते हैं रिवर्स क्लॉक। तो इसी में से हमने कैसे सोचा, अगर लेफ्ट लेफ्ट है, यहाँ पर एल के वैल्यू सबसे ज्यादा है, एल और एल। तो अगर एल एल है तो क्लॉक में एल है, तो हम बस एक क्लॉक ये क्लॉकवाइज रोटेशन करें। अगर वहां पर राइट राइट हो गया तो वहां पर आर की मात्रा ज्यादा है, तो वहां पर रिवर्स में आर की मात्रा आर है, तो हम वहां पर रिवर्स रोटेशन करें। ये समझने की कुछ बात नहीं है, ये बस एक ट्रिक है जिसकी मदद से हम याद में रख। अब आता है दूसरे पॉइंट। अगर जो पॉइंट है वो राइट लेफ्ट रोटेशन में आ गए तो वो कैसे करें। यहाँ पर इसका जो बैलेंस फैक्टर है वो 0 है, यहाँ पर 1, हाँ यहाँ पर 1, और यहाँ पर आ गया है -2, सॉरी -2। तो यहाँ पर जो है लेफ्ट है, यहाँ पर राइट, तो राइट लेफ्ट रोटेशन। तो राइट राइट लेफ्ट रोटेशन को हम कैसे कहें, यहाँ पर सारी जगह पर पता है क्या, एक बार ऐसा रोटेशन करो, एक बार राइट रोटेशन करो, एक बार लेफ्ट रोटेशन करो, हैंड देन। तो वो हम याद में नहीं रख पाते, तो इसलिए हमने बारीकी से देखा, अरे सिंपल से कॉन्सेप्ट लिया है। अगर राइट लेफ्ट रोटेशन आया, ये नीच वाला जो बंदा है उसको हम ऊपर बैठा देते हैं, और यहाँ पर ऊपर वाला जो है उसको हम यहाँ पर भेज देते हैं। राइट लेफ्ट के लिए बस अगर हमने इस सीक्वेंस को फॉलो कोई करे तो वो हो जाएगा ऐसा 3 1 2। तो वहां पर 0 0 और यहाँ पर 0। तो ये समझ में आ गया। वह एक राइट लेफ्ट रोटेशन के लिए ये 2 बार रोटेशन किस तरह का किस डायरेक्शन में, वो हमको याद रखने का कोई जरूरत ही नहीं। बस जब भी ऐसा कुछ ऐसा कुछ आए तो इसको ऊपर भेज दो और इसको यहाँ पर भेज दो, कहानी खत्म। ओके। तो इस तरफ से अगर हमने लेफ्ट राइट रोटेशंस को ये रोटेशंस को देखे तो कैसा कैसा होगा, सेम प्रोसीडियर बस उल्टी सी। ये जो नीच वाला है, ये जो चाइल्ड वाला है उसको बना दो बाप, और वो जो बाप वाला था उसको बना दो चाइल्ड। हो गया। अभी तक किसी का कोई डाउट है? नहीं भाई। नहीं भाई। तो ये तो आ गया रोटेशंस के बारे में, हमने थोड़ा सा बता दिया। अब आता है डिलीशन। तो यहाँ पर मेन जो फैक्टर है वहां पर हमने एक सीक्वेंस ले लिया, यहाँ पर हमने एक ट्री ले लिया, एक बीएल ट्री ले लिया। इसमें ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस से हम एक एक करके डेटा को डिलीट करने वाले। तो अब डिलीट जब करेंगे तो पहले आता है क्या, 8। तो 8 को हम डिलीट करते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है। तो यहाँ पर हमने मिला 8, उसको हमने पकड़कर डिलीट कर दिया। और डिलीट करने के बाद 8 ये लीफ नोड था, इसलिए डिलीट करने के बाद उसका कोई पेरेंट्स ये चाइल्ड फाइल नहीं था, तो इसके लिए हमको दिमाग डालने का जरूरत नहीं है। और जो बैलेंस फैक्टर है वो सारी मिलाकर ठीक ठाक है, कोई बैलेंस फैक्टर बिगड़ा नहीं। राइट। तो यहाँ पर फिर आता है 7। अगर हमने 7 को भी हटा दिया तो 7 का जो चाइल्ड है वो क्या है, यहाँ पर ठीक से दिखाई नहीं दिया, वो है 4। अगर हमने 7 को डिलीट करने वाला है तो यहाँ पर उसका चाइल्ड है 4। तो इसको हम कैसे ट्रीट करें, इसको ट्रीट करने के लिए हमने क्या किया, इसका जो चाइल्ड है उसको ये चाइल्ड को हमने इससे वैल्यू से रिप्लेस कर दिया। इसका जो चाइल्ड है उस चाइल्ड को, एक्चुअली यहाँ पर एक ही चाइल्ड है तो इसमें एक ही चाइल्ड से बात कर लेते हैं। इस चाइल्ड का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया। ओके। तब इस चाइल्ड का कोई जरूरत नहीं है, तो हम इस चाइल्ड को डिलीट कर देता।
और इस चाइल्ड का जो वैल्यू होता है वो 7 से बढ़कर 4 हो गया। तो यहाँ पर 7 बाय डिफॉल्ट डिलीट हो गया और इस वाला जो चाइल्ड था 4 वाला, वो 4 वाला चला गया इधर, तो 7 हट गया। अभी तक समझ में आया? हाँ भाई। अब आता है 11। 11 की जो बातें आई, तब यहाँ पर दो दो चाइल्ड है, तो इसको हम कैसे डिटेक्ट करें? अच्छा हाँ, और एक बात, वो जो साथ जो बिल्ड किया था उसके बाद भी जो ओवरऑल जो ये बैलेंस फैक्टर था, वो बैलेंस फैक्टर ठीक ठाक रहा, कोई दिक्कत नहीं आई। ओके, तो इसके बाद आता है 11। तो 11 में जब डिलीट करने गया तो देखा उसका एक ही दो दो चाइल्ड है। अगर दो दो चाइल्ड है तो उसको हमने कैसे कंसिडर करें? तो यहाँ पर दो चीज आते हैं, एक आता है इनिटर प्रीडिसेसर और एक आता है इनिटर सक्सेसर। इनिटर प्रीडिसेसर क्या है? जो इसका जो प्रीडिसेसर है वो है लेफ्ट में सबसे जो उसका पिछले वाला वैल्यू, और इसका जो प्रीडिसेसर है, ये सक्सेसर है, वो है राइट में उसका सबसे उसके बाद का सबसे बड़ा वैल्यू। जैसे अगर हमने यहाँ पर देखे 19 के केस में, तो यहाँ पर प्रीडिसेसर क्या है? 17 है इसका प्रीडिसेसर, क्योंकि 17 के बाद आता है 19, और 19 का सक्सेसर क्या है? 19 का सक्सेसर है ये जो लेफ्ट वाला जो क्वेश्चन है, लेफ्ट वाला फैक्ट्री, उसका राइट मोस्ट पोजिशन, सही, राइट वाला जो फैक्ट्री है उसका लेफ्ट मोस्ट पोजिशन में जो वैल्यू है वही है इसका इनर सक्सेसर। तो इस दोनों में से किसी एक को इसका जगह लेनी पड़ेगी। तो अब मैंने ले लिया 4 को, 4 को भेज दिया वहां पर, मतलब इनर प्रीडिसेसर को हमने पेरेंट्स में भेज दिया। तो अब जो आता है वो होगा A4 होगा, और A4 हो जाएगा, 11 था A4 हो गया, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 13, राइट। लेकिन अच्छा, इतनी तक समझ में आया होगा। यहाँ पर एक बात बन जाए, यहाँ पर जो बैलेंस फैक्टर है वो बिगड़ जाए। यहाँ पर जो बिगड़ा हुआ है वहां पर क्या हो गया, ए क्यू की तरह एक चीज आ गया। तो यहाँ पर लेफ्ट, ये सर राइट राइट रोटेशन को रिकॉर्ड है, तो हम इस वाला जो ट्री हो गया तो इसको हम राइट राइट रोटेशन करेंगे। तो अगर राइट राइट रोटेशन करेंगे तो उसको बाद वो आ जाएगा इसी तरफ। यहाँ पर जो 14 था, ये 4 था, वो आ जाएगा नीचे 4, और यहाँ पर जो 12 वो आ जाएगा यहाँ, और 12 का जो सक्सेसर है वो उसका फिर चाइल्ड हो जाएगा। तो वो हो जाएगा ऐसा 12 4 3। तो अब अगर हमने बैलेंस फैक्टर को चेक किया तो सब बराबर, राइट? एनी डाउट? मुझे नहीं है, क्लियर। बाकी एक बार बाकी बता दो। आगे हाँ, ये चलो। राइट राइट ही क्यों लगा? रोटेशन हाँ। राइट राइट ही क्यों हुआ? ओके, तो रोटेशन राइट राइट क्यों हुआ? तो यहाँ पर हमने अगर देखा तो जो एक सेकंड, यहाँ पर जो सिचुएशंस में यहाँ पर जो फोर्थ ये 11 था, वो 11 को हमने डिलीट करने वाला है। तो 11 का अगर डिलीट करने वाला, तो यहाँ पर इन दोनों में से किसी एक को ऊपर जाना पर 11 की जगह लेनी पड़ेगी। तो अगर मैंने सोच लिया ये इनर प्रीडिसेसर को हमने इस जगह पर भेज दिया, अगर भेज दिया तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर खड़ी हुई वो ऐसा ही हो गया 4 12 13। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये जो स्ट्रक्चर है ये ऐसे ही हो गया। तो इस स्ट्रक्चर के मुताबिक यहाँ पर -2 इसका बैलेंस फैक्टर हो गया, जो ठीक नहीं है। तो यहाँ पर हमने देखा जो बैलेंस फैक्टर जहाँ पर बिक रहा है, तो उससे अगर हमने चलते रहे तो वहां पर राइट
क्यू है, ये राइट टर्न है एंड राइट टर्न, तो वहां पर आ गया राइट राइट रोटेशन। इज इट क्लियर? ठीक है भाई। तो उस राइट राइट रोटेशन के करने से हमारा जो ट्री का जो ओवरऑल हाइट बैलेंस था वो नॉर्मलाइज्ड हो गया। ओके, तो फिर आता है 14। अब आता है इस 14 के बारे में। तो इस 14 के बारे में हम क्या, 14 को अगर डिलीट करना होगा तो फिर से कोई एक इनऑर्डर प्रीडिसेसर और इनऑर्डर सक्सेसर, इनऑर्डर सक्सेसर किसी को भी लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर ए तो इनऑर्डर सक्सेसर नहीं है, इनऑर्डर सक्सेसर है ए वाला, क्योंकि इनऑर्डर सक्सेसर होता है राइट साइड, ये राइट साइड का लेफ्ट लेफ्ट वाला सबसे मोस्ट लेफ्ट मोस्ट पोजिशन होता है इनऑर्डर प्रीडिसेसर, ये सक्सेसर। ओके, और इनऑर्डर प्रीडिसेसर क्या होता है, लेफ्ट साइड का सबसे लेफ्ट सब ट्री का सबसे राइट वाला क्वेश्चन, जो यहाँ पर हो है ए। तो हमने क्या किया, देखते हैं इसको कैसे डिलीट करते हैं 14। तो 14 को हमने प्रीडिसेसर ये सक्सेसर सॉरी प्रीडिसेसर से ले लिया, 14 को 13 से ये यहाँ पर जो 13 था जो प्रीडिसेसर, तो उससे हमने इसको इंटरचेंज कर दिया। जब इंटरचेंज कर दिया तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो हो गया 13 एंड जो बैलेंस फैक्टर है वो भी बरकरार रहा। और अगर हमने यहाँ पर 13 को भेज दिया तो यहाँ पर इस 13 का कोई जरूरत नहीं है, ये तब डुप्लीकेट हो गया, तो इसको हम हटा दिया, कोई बात नहीं, इसको हटा दिया। तो फाइनल जो स्ट्रक्चर हुआ वो इसी तरफ से हुआ, ठीक है। और अगर हमने इसको जो बैलेंस फैक्टर है उसको कंसिडर करें तो सारी मिलाकर ठीक ठाक, कोई भी +2 या -2 पर नहीं गया, ठीक है अभी तक। तो हाँ इसके भाई। बाद आता है, इसके बाद विश्वास आता भाई, है, हाँ हाँ बोलिए। हमने इमीडिएट प्रीडेसेसर के लिए सक्सेसर ले सकते थे क्या सर? किसी भी एक को ले सकते, हमने यहाँ पर ठीक जो है। एग्जांपल दिया वहां पर प्रीडिसेसर लिया, वो सक्सेसर भी ले सकते, ओके ओके। ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, अगर पॉसिबल हुआ तो किसी एक को ही अगर यूज करे तो अच्छा है, ठीक है। अगर एक ही ट्री का ऑपरेशन में एक बार तूने प्रीडिसेसर यूज किया, एक बार सक्सेसर यूज किया, तो वो ज्यादा ठीक ठाक नहीं होगा। पॉसिबल है एंड करेक्ट भी होगा, लेकिन वो ठीक ठाक नहीं होगा। ओके, ओके भाई। किसी एक को कंसिडर करना ओवरऑल ऑपरेशन के लिए, तो मैंने यहाँ पर प्रीडिसेसर को यूज किया। यहाँ पर आता है आप 19, इस 19 को अगर डिलीट किया तो डिलीट करने से हमको ये डिलीट करने के लिए हमको क्या क्या होना सिचुएशन है, इसका प्रीडिसेसर जो है वो है 17 एंड सक्सेसर जो है वो है 20, इसमें से किसी एक को भी हमने चूज कर सकते हैं सिचुएशन को डिपेंडेंट। तो यहाँ पर समझने के लिए अभी तूने जो सिचुएशन कहा उसको हमने यूज किया, यहाँ पर सक्सेसर को ले लिया, मैंने यही समझ ये मैं कोशिश कर रहा हूँ जो ये भी पॉसिबल है, ये भी ठीक ठाक है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सक्सेसर ले लिया तो वहां पर यहाँ पर 20 आ गया, और इस 20 का तब जरूरत नहीं रहा, तो इस 20 को हम हटा दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेन वैल्यू हुआ वो 20 हुआ, 53 एंड 60। तो यहाँ पर अगर हमने ओवरऑल को कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करें, ये हाइट बैलेंस फैक्टर को मेजर करें, तो वो ठीक ठाक। अभी तक समझ में आ गया? किसी का डाउट है? नहीं भाई, क्लियर। ना भाई। चल, कंप्लीट हो गया। ओके, एक सेकंड में इसकी रिकॉर्डिंग रोकता हूँ, फिर अगली शुरू करते हैं।